देवी जरूर आती हैं। तो निंद्रा देवी क्यों आती है कथा में? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। निंद्रा देवी कौन है? लक्ष्मी जी का स्वरूप, निद्रारूपेण संस्थिता। और लक्ष्मी जी जहां उनके पति देवता भागवत कौन है? भगवान है कि मैया है? कौन है भागवत? मैया के भगवान? भगवान। वो तो यहाँ के सही है, नहीं तो पहले हम जो कथा कर रहे थे उसमें आधे लोगों को तो 5वें दिन पता चला कि भागवत भगवान है, नहीं तो मैया ही कहते थे। पर भागवत कौन है? भगवान। तो भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी, निंद्रारूपेण संस्थिता। तो जहां भगवान होंगे वो पत्नी जी जरूर आएंगे। तो निंद्रारूप में पत्नी देवी आती, लक्ष्मी जी। सीधे बैठे, ज्यादा से ज्यादा राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोले, तब जाके आपका कथा में मन लगेगा। भागवत कथा में हमारा मन नहीं लगता। भगवान का कोई भी काम हम लोग कुछ तो जबरदस्ती करते हैं। जैसे बैठे हैं यहाँ, कुछ लोगों का मन कलश यात्रा में होगा। किस किस का मन कलश यात्रा में है बताओ? तो हम लोगों को प्रयास ये करना है ज्यादा से ज्यादा हमारा मन कहाँ लगे? भगवान की कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में सर्वप्रथम शब्द आया है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद किसको कहते हैं? आनंद, जिससे हमारा सारा होता है, हमारा कल्याण होता है। तो सत्य क्या है? सत्य यानी होता है सत्य। तो सबसे पहले भागवत में आया सत्य। ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य बोलना चाहिए। तो कौन कौन सत्य बोलता है? आज तक तो बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन आज से झूठ नहीं बोलना है। झूठ कहाँ कहाँ बोलना चाहिए बता देते हैं आपको। स्त्री नर में विवाहेषु, किसी कन्या का विवाह होता हो तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। पर हम लोग उस जगह झूठ नहीं बोलते, क्योंकि कलयुग है। कलयुग ने हम सबकी बुद्धि बिगाड़ रखी है। किसी का विवाह हो रहा हो, हमारे उससे हो जाए तो हम लोग झूठ ऐसा बोलेंगे कि वो ना हो। ऐसा नहीं करते। स्त्री नर में विवाहेषु वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण बोल देना चाहिए। गौ ब्राह्मण हिंसायाम, गाय ब्राह्मण की हिंसा होती हो। गौ ब्राह्मण हिंसायाम नान्यते स्यात्। उस जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और वैसे तो अपनी रामचरितमानस में भी आया है कि सत्य क्या है? धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म सत्य समाना। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। तो देखो सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है? धर्म, जो कि आप लोग कर रहे हैं। इसी सत्य से क्या होता है? सत्येन धार्यते पृथ्वी। हम लोग जो सत्य बोलते हैं, दिन में 100 बार झूठ बोलते हैं, जो 2 बार सत्य बोलते हैं, उसी 2-2 बार सबके सत्य बोलने से सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो शेषनाग जी ने पृथ्वी धारण कर रखी किससे? सत्य से। सत्येन तपतो रवि, जो उजाला होता है, जो सूर्य भगवान हमें उजाला देते हैं, वो किससे होते हैं? हमारे सत्य से ही वो हमें दर्शन देते हैं। सत्येन वायवो यान्ति, जो वायु चलती है, जो भगवान के नाम की हवा चलती है, वो किससे चलती है? हम लोग जो सत्य बोलते हैं। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, हम लोग जो सत्य बोलते हैं उसी सत्य से हमारे धर्म की प्रतिष्ठा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें। दूसरी बात, सत्य चित्त। चित्त क्या है? हमारा चित्त भगवान के चरणों में लग जाए। चित्त यानी होता है प्रकाश। हमारा चित्त जब भगवान के चरणों में लगेगा तो हमारी बुद्धि प्रकाशमान होगी। ऐसे चित्त, चित्त कौन है? चित्त बोले भगवान है। चित्त भी एक भगवान है, सूर्य नारायण भगवान। हम लोग कितने बल्ब जला लें पर उनसे रोशनी नहीं होगी। सूर्य भगवान चाहे तो अकेले में पूरे रोशनी पूरे सब जगह कर सकते हैं। सच्चित और आनंद। आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुकरासी, सिंधु का सागर है, जो हमें सदैव आनंद देता है। लेकिन ये बताएं, आप लोगों को मजा आता है या आनंद? सच सच बताना, मजा किस किस को आता है? पर आज से किसी को मजा नहीं आना चाहिए। मजा में क्या होती है? सजा। आज से सभी को बोलना है, महाराज क्या आ गया? आनंद। और जब आनंद हम लोग बोलेंगे तो चतुर्थ दिवस में हमारे कन्हैया आएंगे। जो आनंद सिंधु सुकरासी, वो आनंद है कौन है? जिनको हम लोग बोलेंगे, हम बोल रहे आनंद बोले, वो आनंद है कौन? जो सिंधु का सागर, जो समुद्र है, समुद्र के समान सुख देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुकराती, सीकर ते त्रिलोक सुखासी। सच्चित आनंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान क्या करते हैं? हमारा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की पहले उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, सृजन करते हैं और उसको फिर मिटा देते हैं। और इस विश्व में हम 3 प्रकार के तापों से प्रयास सभी दुखी हैं। 3 प्रकार के ताप क्या हैं? देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं ज्ञाता, राम राज्य का हूँ नहीं ज्ञाता। देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। ओ राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। तो ये 3 प्रकार के ताप है। कौन सा? दैहिक। दैहिक ताप क्या है? देह से दुखी। हमारे पास पैसा कितना हो, हमने बहुत बड़े बड़े सेठों को देखा है, उनके पास इतना पैसा है, वो चाहे तो घी में नहीं पैसा में नहाए, लेकिन वो अपने शरीर से इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि सही से वो बैठने की तो छोड़ो, भोजन भी नहीं कर पाते। अगर एक बार आलू खा लें तो उन्हें क्या हो जाए? आलू खाने से क्या होता है? शुगर बढ़ जाए।
अगर की बार वो चावल नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, तो देह से प्राय सभी दुखी रहते हैं। दैहिक दैविक, दैविक क्या है? भौतिक, भौतिक है हमारा मन और दैविक है धन। और प्राय कई लोग आते हैं, महाराज हमारी कुंडली देखो। का देखें कुंडली? महाराज ये देखो पैसा कैसे आए। धन से प्राय सभी दुखी रहते हैं और मन से भी। तो अच्छा साहब, हम लोगों को सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग भी सुखी रहना चाहते हैं। तो देखो आगे की बात, तन से सुखी रहना है तो सेवा करियो। मन से सुखी रहना है तो क्या? धन से सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? धन से सुखी रहना है तो धर्म। धन से सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? दान। देखिए सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। त्रेता आया, एक पैर चला गया। द्वापर आया, एक पैर चला गया। कलयुग में कौन सा पैर बचा हुआ है धर्म का? प्रगट 4 पग धर्म के, कलमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, ध्यान करे कल्याण। 4 पगों में एक ही पग बचा हुआ है, वो है दान। तो सब दान करना चाहिए। एक सेठ जी थे एक गांव में, बहुत कंजूस थे। यहाँ तो कोई सेठ नहीं है। बहुत कंजूस सेठ जी थे बेचारे, सीधे साधे। उनकी पत्नी सीधी साधी। गांव करने बोली महाराज दान कर लो। सेठ जी दान कर लो। सेठ जी बोले कि चमड़ी तो जाए पर दमड़ी ना जाए। बोले नहीं शांत रहो, कहा हुई दान से। तो एक दिन उनकी सेठानी बोली चलो सेठ जी आप दान नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कर दो। बोले क्या करना पड़ेगा? तुम बोले एक काम करो, एक बार गंगा जी स्नान करे आओ। सेठ जी कंजूस बोले जी सही है, ना पैसा लगने ना कछु। उनके गांव से गंगा जी थी पास में, बोले गंगा जी में डुबकी लगाए। सेठ जी गए। गंगा जी इलाहाबाद के पास की घटना है, तो वो गए प्रयागराज। जैसे वो पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जैसे जिस घाट पे स्नान करते लोग, उस घाट पे जाएंगे तो लोग हमें पंडा जी पकड़ लेंगे, बोलेंगे पैसा निकालो सेठ जी, तुम तो सेठ आओ, पैसा निकालो। तो उन्होंने बोले ई घाट पे स्नान करवे नहीं जाने। और सेठ जी सीधे गए शमशान घाट पे। बोले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो वही आते जिन्हें राधे राधे जाना हो। बोले यहाँ नहीं आएंगे कोई पंडा हमें पकड़ने। सेठ जी गए, बाहर वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए। तो भगवान ने सोचा मैं इस सेठ से पैसे लेकर के आता हूं। तो सेठ जी ने जैसी डुबकी लगाई, पंडा जी का रूप धारण कर लिया भगवान ने पंडा का रूप धारण किया और बोले सेठ जी राम राम। सेठ जी ने डुबकी लगाई, देखा भैया कौन आ गया। बोले हम तुम्हारे पंडा। बोले क्या है बताओ। बोले हम आपसे कुछ दान चाह रहे। बोले महाराज देखो क्षमा करो, हम दान तो नहीं देने वाले। बोले दान तो तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बोले हम दान नहीं देंगे। सेठ जी बड़े चालू थे। पंडा जी ने बोला एक काम करो, तुम दान नहीं दे रहे तो दान लिखवा दो। बोले ठीक है लिख लो, मैं 2 रुपया, हम दे दें तो मैं 2 रुपया। सेठ जी ने सोचा इसको लिखवा देते, हम थोड़ी बता रहे कि हमारे गांव आई, ये आ भी नहीं पाने गांव। सेठ जी ने अपने पैसे लिखवा दिए। सेठ जी वहां से सीधे अपने गांव गए। 3-4 दिन बाद पंडा रूपी भगवान भी गांव पहुंच गए। सेठ जी लेटे हुए थे। पंडा जी ने जैसे